Good morning, dear friends. Myself Suvek Singh Chauhan. Today we will discuss on a topic related to the relation of India and Interpol. भारत और इंटरपोल, जिसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी और भारत इसका सदस्य 1949 में बना। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पुलिसिंग अथॉरिटी है जो अंडर द यूएनओ काम करती है। 1949 में भारत इसका सदस्य बना। तब से लगा करके आज तक 2022 तक की अगर हम बात करें तो अभी इसके 195 मेंबर हो चुके हैं। भारत और इंटरपोल के संबंधों की जब हम चर्चा करेंगे तो सामान्य रूप से इंटरपोल काम क्या करता है। इंटरपोल बेसिकली जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अपराध हैं, या ये कह लें कि जो इंटरनेशनल क्राइम्स हैं, उनको रोकने में, उनकी प्रिवेंशन में, उनको कम करने में महती भूमिका का निर्वहन करता है। इसके साथ ही साथ अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति या अपराधी व्यक्ति किसी देश से अपराध करके किसी दूसरे देश में छिप जाता है तो उस स्थिति में भी इंटरपोल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में कुछ आर्थिक भगौड़े जैसे विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इसके साथ ही साथ आर्थिक भगौड़ों के साथ ही साथ भारत के टुकड़े करने वाले, यानी अखंड भारत के सपने को चूर चूर करने वाले, चकनाचूर करने वाले, या अखंड भारत की अखंडता के विरोध में काम करने वाले कुछ लोग भी बाहर से विदेशों में बैठ करके भारत के टुकड़े कराने के या भारत की अखंडता में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इन सारे विषयों को लेकर के भारत ने कई बार इंटरपोल को संपर्क किया है और समय समय पर इंटरपोल ने भारत की सहायता भी की है। महत्वपूर्ण बात है कि जब मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या के मामलों में इंटरपोल से भारत ने रिक्वेस्ट की रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की, तो सहर्ष बिना किसी एक्सक्यूज के इंटरपोल ने भारत की रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और इनके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। अब रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को लोकेट करने में, यानी उसका पता लगाने के लिए, और उसका प्रोविजनली अरेस्ट करने के लिए। प्रोविजनली अरेस्ट के लिए जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे इंटरपोल का, तो उस ऑब्जेक्टिव में लोकेट एंड प्रोविजनली अरेस्ट शब्द की बात की गई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण बातें और आती हैं। पहली ये कि जो रेड कॉर्नर नोटिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरपोल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में उसकी व्यवस्था की गई है और उसमें 3 कारण बताए गए हैं जिन आधारों पर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट। वो 3 आधार होते हैं। एक तो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है अगर उसका, या साइबर क्रिमिनल की कैटेगरी में वो आता है, या इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर वो व्यक्ति कर रहा है। तो इन 3 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। और रेड कॉर्नर नोटिस जब इंटरपोल जारी कर देता है तो उस स्थिति में जो जितने भी मेंबर स्टेट हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इंटरपोल की, उन सबके यहाँ वहाँ की पुलिस को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो उस व्यक्ति को लोकेट कर सके, उस देश में, अपने देश में उस व्यक्ति को लोकेट कर सके और उसको अरेस्ट कर सके। भारत ने अभी हाल ही में अपनी अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए इंटरपोल से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमारी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमारी मदद करो और गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम के व्यक्ति के अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी करो। हालांकि इंटरपोल ने इसको मना कर दिया।
इंटरपोल ने डिनाई कर दिया और यह एक्सक्यूज देते हुए कहा कि आर्टिकल 3 जो है हमारा इंटरपोल का जो आर्टिकल 3 है वो कहीं से भी किसी सेपरेटिस्ट जो है, जो देश तोड़ने वाला व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। अखंडता किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए महनीय भूमिका का निर्वहन करती है। यदि प्रोग्रेस करनी है, चाहे वो देश हो, समाज हो, परिवार हो, अगर प्रोग्रेस करनी है, प्रगति करनी है, तो उस स्थिति में संगठित रहना बहुत आवश्यक होता है। और शायद यही कारण रहा होगा कि राजनीतिक विचारकों ने जब राज्य के अंग बताए तो राज्य के 4 अंगों में संप्रभुता को भी स्थान दिया। संप्रभुता मीन्स इंटीग्रिटी। संप्रभुता वह तत्व है जो उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को, उस देश को, उस राज्य को या उस परिवार को, उस समाज को क्या करता है, अखंड बनाए रख सकता है। इसीलिए अखंडता इतनी महत्वपूर्ण थी कि 42वें संविधान संशोधन, जिसको भारत का मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अखंडता शब्द को जोड़ने के लिए पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराया। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए: पंथ निरपेक्षता, सेकुलर, सोशलिस्ट, समाजवादी एंड इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया। कुल मिला के अगर हम बात कहें तो अखंडता अपने आप में एक बहुत महनीय बात है, और उस अखंडता को बनाए रखने के लिए ही भारत ने इंटरपोल से संपर्क किया और रिक्वेस्ट की कि भाई आप गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम के व्यक्ति को रेड कॉर्नर नोटिस उसके अगेंस्ट जारी कर दिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू SFJ, सिख फॉर जस्टिस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, जिसके आधार पर वो कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय देशों में इस बात का रेफरेंडम करा रहा है कि क्या पंजाब को भारत से अलग हो जाना चाहिए, या पंजाब को भारत से अलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या खालिस्तानी मूवमेंट, जिसको आपने सुन रखा होगा, खालिस्तानी मूवमेंट को वो आगे बढ़ा रहा है। खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब को अलग देश की मांग के रूप में समय समय पर भारत में हमारे सामने उभर कर आया है, और उसी कड़ी में अब बाहर बैठे हुए देशों में भी कुछ भारतीय खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम महत्वपूर्ण है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय देशों में रेफरेंडम के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहा है, या अपने फेवर में, अपने पक्ष में उनको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है कि भाई आप लोग भी खालिस्तानी मूवमेंट जो है, हमारा अलग पंजाब देश की मांग को हमारे सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए। अब भारत को जब ये बात पता लगी तो भारत ने इंटरपोल से रिक्वेस्ट किया कि आप गुरपतवंत सिंह पन्नू के अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दीजिए, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस को जारी करने के रिक्वेस्ट को इंटरपोल ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, और कहा कि भाई हमारे पास जो आर्टिकल 3 में जो 3 आधार बताए गए हैं, उनमें से किसी भी आधार पर ये फिट नहीं बैठता है। इसके लिए आप पहले अपने यहाँ उसको अपराधी घोषित कीजिए, और अपराधी घोषित करने के बाद ही हम उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं, या उसके अगेंस्ट किसी प्रकार का नोटिस जारी कर सकते हैं। हालांकि इस रिक्वेस्ट को जो रिफ्यूज़ किया गया इंटरपोल के द्वारा, इसको भारत की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें भारत की किसी भी प्रकार की हार नहीं है। इंटरपोल ने समय समय पर कई बार भारत की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया है और रेड कॉर्नर नोटिस किया है। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या इसके जीवंत उदाहरण हैं। तो इस संदर्भ में भारत की हार या जीत को इस संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नए विषय को लेकर के, किसी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।